Hello everyone. In previous lecture we discussed वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है दो टाइप का, एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट, तो अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। गिव हेडिंग क्रॉस प्रोडक्ट। Cross product. Now suppose you have two vector a and b. Suppose you have two vector a and b, then you write a cross b vector is equal to a b sin theta n cap। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर इंटू साइन थीटा n कैप। आप इसको मोड में भी लिख सकते हो और डायरेक्टली ए बी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये है क्या, देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर और दैट इज इक्वल टू योर ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली मॉड ऑफ बी दैट इज इक्वल टू बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो अब देखो ये थीटा है क्या, थीटा it is the angle between a vector and b vector। then last one is n cap। देखो ये कैप है, तो कैप किस में लगता है, यूनिट वेक्टर पे। तो क्या ये n कैप होगा आपका एक यूनिट वेक्टर। तो n कैप, तो n कैप को बोला जाता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नाउ नॉर्मल रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दिस वन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। राइट डाउन, दैट इज नॉर्मल टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इफ यू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, so a magnitude, b magnitude, this one also magnitude, then total is only magnitude, there is no direction. So here you can say dot product of two vector gives you scalar quantity, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर यूज होता है डायरेक्शन के लिए। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर दोनों साथ में है तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये पॉइंट को लिख लो। फर्स्ट राइट डाउन दिस वन, देन राइट dot product of two vectors is a scalar quantity। Similarly, cross product of two vectors is a vector quantity, वेक्टर क्वांटिटी। सो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको स्केलर मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट। बाय द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यू गेट ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड भी मिलता है एंड डायरेक्शन भी। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो सिंपली डायरेक्शन को हटा दो तो मैग्नीट्यूड क्या बचेगा, ए बी साइन थीटा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज ए बी
साइन थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपको वेक्टर में लिखना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे एन कैप। ओके, नोट डाउन। यहाँ पे ये जो एन कैप है इसका डायरेक्शन फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए अभी देखो कि जो एन कैप का डायरेक्शन वो कैसे फाइंड किया जाए। सपोज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू योर सी वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे सी वेक्टर हो गया आपका एक वेक्टर क्वांटिटी और इसका मैग्नीट्यूड होगा आपका ए बी साइन थीटा एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा एन कैप। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये जो एन कैप है दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। एन कैप यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है टू डिफाइन डायरेक्शन। तो एन कैप का डायरेक्शन जो होगा वो सी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो हमें यहाँ पे सी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन अगर फाइंड करना है मीन्स डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, फॉर दैट यू हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये कैसे होता है देखो, ये हो गया मान लो ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये जो एन कैप है, एन कैप होता क्या है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन है जो कि ए और बी के साथ परपेंडिकुलर होंगे। एक होगा ये पॉजिटिव जेड एक्सिस और एक नेगेटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ पे बोल सकते हो ए और बी के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो सकता है, एक अवे फ्रॉम द प्लेन और एक इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो वेक्टर पॉसिबल है, एक अवे एक इनसाइड। तो दोनों में से कोई एक होगा आपका एन के। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। सो इन राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेच योर फिंगर टूवर्ड्स ए and curl towards B. Then thumb is outside. Then thumb represent direction of A cross B और N कैप। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो आउटसाइड होगा। आउटसाइड को लिखा जाता है आपका डॉट। ओके, अगर कहीं पे भी अगर आपका ये डॉट है इस तरीके से मीन्स दिस वन रिप्रेजेंट आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर क्रॉस हो मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड मीन्स अवे फ्रॉम द प्लेन एंड इनवर्ड मीन्स इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अब देखो, अच्छा मैंने ये कैसे किया फिर से देखो, आपको क्या चाहिए ए क्रॉस बी। पहले क्या है ए, पहले ए तो ए के तरफ फिंगर करो राइट हैंड फिंगर, स्ट्रेच योर राइट हैंड फिंगर टूवर्ड्स ए देन कर्ल टूवर्ड्स बी। बी हो गया इधर, तो इधर आप इसको कर्ल करोगे। तो थंब है आउटसाइड, तो जो थंब है दैट वन गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देखो, सपोज ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर। क्रॉस मीन्स इनसाइड, बी किधर है इनसाइड है। तो आपको क्या चाहिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मीन्स सी का डायरेक्शन। सो पहले ए है तो ए के तरफ फिंगर को स्ट्रेच करो एंड कर्ल करोगे टूवर्ड्स बी, कर्ल। और बोल सकते हो ये जो पाम होगा, पाम किधर है होगा बी के डायरेक्शन में, बी अंदर की तरफ है तो बी के साइड डायरेक्शन में आपका पाम होगा और फिंगर होगा ए के तरफ में। तो थंब किधर है अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये होगा आपका सी वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली अच्छा सी वेक्टर यहाँ पे है क्या ए क्रॉस बी। अगर मुझे बी क्रॉस ए चाहिए, बी क्रॉस ए, तो बी किधर है अंदर, तो पहले आएगा आपका बी
मान लो ये हो गया बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। तो पहले बी है तो फिंगर को स्ट्रेच करोगे बी की तरफ, मीन्स अंदर की तरफ, और पाम होगा ए की तरफ। तो थंब किधर है, डाउनवर्ड। तो ये होगा आपका बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। अगर ये आपका पॉजिटिव एन कैप है तो मैं इसको बोल सकता हूँ माइनस एन कैप। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, इसका भी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, बट यहाँ पे डायरेक्शन एन कैप और ये होगा आपका माइनस एन कैप। सो हियर यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी is equal to magnitude of b cross a, but in vector if you write a cross b then this is equal to minus of b cross a। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि डायरेक्शन आपका यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट्स वाई a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। नोट डाउन। तो और थोड़े से आप डायरेक्शन प्रैक्टिस कर लीजिए। सपोज ये है आपका ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा। तो फिर से आपको चाहिए सी वेक्टर का डायरेक्शन, दैट इज ए क्रॉस बी। तो ए के तरफ फिंगर स्ट्रेच करो, बी के तरफ कर्ल करो, ए के तरफ स्ट्रेच, बी के तरफ कर्ल। तो थंब है इनसाइड, तो सी वेक्टर होगा आपका इनसाइड। मान लो ये है आपका ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर, बी डॉट मीन्स आउटसाइड। ये हो गया ए वेक्टर, बी कैसे होगा, ऐसे आउटसाइड। ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी, तो पहले ए है तो ए के तरफ फिंगर स्ट्रेच करोगे, ये हो गया आपका ए, देन कर्ल करो बी के तरफ, क्योंकि बी आउटसाइड है तो आउटसाइड कर्ल होगा। तो थंब होगा आपका सी वेक्टर। तो ये हो गया आपका सी वेक्टर। ठीक है, याद रखना ये एंगल आपका हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। और एक देखो, मान लो ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या होगा, स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स ए। बी किधर है, इनसाइड, इनसाइड है तो पाम भी इनसाइड होना चाहिए। तो ये ऐसे होगा, इधर देखो ए इधर है तो ए की तरफ फिंगर, बी इनसाइड है क्रॉस, तो पाम भी इनसाइड, देन थंब किधर है, डाउनवर्ड। थंब अगर डाउनवर्ड है तो ये हो गया आपका सी वेक्टर। ओके, फिर से देखो, मान लो ये हो गया आपका बी वेक्टर डॉट दिस वन इज योर ए वेक्टर। तो फिर से ए क्रॉस बी, ए किधर है, आउटसाइड, ये हो गया आपका ए वेक्टर आउटसाइड, ये हो गया बी। तो स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स ए, ए के करोगे तो किधर होगा फिंगर, बाहर के तरफ। तो ये हो गया आपका ए एंड बी, ये हो गया ए बी, बी की तरफ कर्ल करो तो थंब किधर है, लेफ्ट साइड। तो ये होगा आपका डायरेक्शन ऑफ सी। ओके, नोट डाउन।